नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में होने वाले अल्ट्रासाउंड टेस्ट के बारे में। यह क्या होता है, कब किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड एक डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेस्ट है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का यूज़ करके गर्भ में पल रहे बच्चे की इमेज देखी जाती है। इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो होता है तो अल्ट्रासाउंड हेल्प डॉक्टर मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एंड हेल्थ ऑफ द फीटस इनसाइड द यूट्रस। इसका मतलब है कि अल्ट्रासाउंड हेल्प से डॉक्टर जो होता है तो फीटस की डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, इस टेस्ट में रेडिएशन नहीं होती है, इसलिए यह टेस्ट जो होता है प्रेगनेंसी में सेफ इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है। तो प्रेगनेंसी लेडीज़ में अल्ट्रासाउंड कई इंपॉर्टेंट रीज़न में के लिए किया जाता है। इसका मेन पर्पस जो होता है तो बेबी की ग्रोथ चेक करना, बेबी की हार्ट बीट डिटेक्ट करना और पोजीशन देखना, इस चीज़ में किया जाता है। इसके साथ ही प्लेसेंटा की लोकेशन और एम्नियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी को चेक करने में और प्रेगनेंसी में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड मेनली 5 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड। यह अल्ट्रासाउंड 5 से 8 वीक के प्रेगनेंसी लेडीज़ में किया जाता है। इसका मेन पर्पज़ जो होता है तो प्रेगनेंसी कंफर्म करना होता है और बेबी की हार्ट बीट चेक करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एंटी स्कैन के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है न्यूचर ट्रांसलुकेंसी स्कैन। यह स्कैन 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी लेडीज़ में किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है कि बेबी में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए एंटी स्कैन किया जाता है। ठीक है, अब बात करें एनॉमली स्कैन के बारे में। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है जो 18 से 22 वीक की प्रेगनेंसी लेडीज़ में किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है इसको बेबी के अंदर ऑर्गन डेवलपमेंट डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि बेबी के अंदर जो है तो ऑर्गन प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए एनॉमली स्कैन किया जाता है। ठीक है, अब बात करें ग्रोथ स्कैन के बारे में। तो यह नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह स्कैन जो होता है तो ग्रोथ और वेट को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एम्नियोटिक फ्लूइड क्वांटिटी चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यह स्कैन जो होता है तो 28 से 32 वीक की प्रेगनेंसी लेडीज़ में किया जाता है। नंबर लास्ट पे बात करते हैं, नंबर 5 और लास्ट है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। यह अल्ट्रासाउंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी में किया जाता है। इसका मेन पर्पस जो होता है तो बेबी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं किन किन कंडीशन में अल्ट्रासाउंड टेस्ट ज़रूरी होता है। कुछ मेडिकल कंडीशन होते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड टेस्ट जो होता है तो बहुत ज़रूरी होता है। इनमें से देख लेते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाता है। नंबर सेकेंड आता है सीवियर एब्डोमिनल पेन और नंबर थर्ड है सस्पेक्टेड एक्टोपिन। प्रेगनेंसी में भी इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। नंबर 4 आता है हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी में इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी लेडीज़ में जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तब अल्ट्रासाउंड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट जो होता है इस कंडीशन में भी इसका यूज़ होता है और प्रीवियस मिसकैरेज हिस्ट्री में भी इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस टेस्ट को कैसे पढ़ें। ठीक है, तो अब हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखे कुछ कॉमन मेडिकल टर्म के बारे में समझते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे आता है GA, गेस्टेशनल एज जो होती है तो इसका फुल फॉर्म होता है कि गेस्टेशनल एज, इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी की उम्र। फॉर एग्जांपल अपन को GA जो होता है तो 20 वीक का होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो प्रेगनेंसी है इस प्रेगनेंसी लेडीज़ की प्रेगनेंसी को 20 वीक हो चुके हैं। ठीक है, नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं FHR के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है फीटल हार्ट रेट होता है। इसका मतलब होता है बेबी की हार्ट बीट चेक करना। नॉर्मल बेबी की हार्ट बीट जो होती है तो 110 से 160 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, अब आता है CRL का फुल फॉर्म होता है क्राउन रैंप लेंथ होता है। ये क्या करता है तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में लिया जाता है और इससे बेबी की पोजीशन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं BPT की। BPT जो होता है तो यह जो हेड विथ को डिटेक्ट करता है या
दिखाता है। ठीक है, अब इसके बाद है FL है। FL जो होता है तो फीमर लेंथ होती है, इसका मतलब होता है बेबी की थाई बोन की लेंथ यानी फीमर लेंथ। ठीक है, इससे बेबी की ओवरऑल ग्रोथ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, नंबर 6 पे हम बात करें AFI की, तो ये क्या करता है, तो AFI का फुल फॉर्म होता है एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है। यह बेबी के आसपास मौजूद फ्लूइड की मात्रा को डिटेक्ट करता है। नॉर्मल FI होता है 8 से 18 सेंटीमीटर होता है। एम्नियोटिक फ्लूइड बेबी को प्रोटेक्शन देता है और ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, नंबर 7 पे हम बात करते हैं प्लेसेंटा पोजीशन के बारे में। तो प्लेसेंटा पोजीशन जो होता है तो बेबी को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। प्लेसेंटा की एबनॉर्मल पोजीशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह अल्ट्रासाउंड टेस्ट प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसकी रिपोर्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में यह बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से हो। धन्यवाद।